नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। लास्ट लगभग 10 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ घर के काम में व्यस्त रहा, बट अभी फिर से टाइम मिला है तो मुझे लगा कि एक वीडियो तो बनाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ ही घट गया इन 10 दिनों में और जहाँ पे देखे वो वही सेम और सेम सेम भी रहा। कहने को बहुत ज़्यादा हुआ पर मार्केट वहीं पे ही रहा। तो बहुत सारा कुछ डिस्कस करने के लिए है तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो चार्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है गोल्ड का। गोल्ड का चार्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब ये ऐसा पैटर्न बना था, एक बार इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देते हैं। जब ये बना था पैटर्न तो यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप की बात होनी शुरू हो गई थी कि अब ये ट्रिपल टॉप बन गया है, कि अब ये ऑलमोस्ट यहाँ से ब्रेक डाउन देगा और फिर ये ऐसे ब्रेक डाउन देगा और फिर ये नीचे ही जाता रहेगा लगभग $1,000, यानी कि अपना इंडियन रुपीज में कहा जाए तो 25,000 रुपये तक के इसकी कॉल्स आनी शुरू हो गई थी कि ये अब लग रहा है गया एसिड प्राइस। बट कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया है। बट खैर हम लोग को पता है कि गोल्ड नीचे नहीं जाने वाला, ऊपर ही जाने वाला है। तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पे एक नीचे ब्रेकडाउन दिया और फिर एकदम से ऊपर से जितनी तेजी से देखिए यहाँ से नीचे गया उतनी ही तेजी से ये ऊपर आ गया। ठीक है, और अभी भी बाइंग आ रही है। वो अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी बहुत टाइम तक कोई भी एसेट प्राइस साइडवेज हो जाता है तो उसके पास एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, वो एनर्जी नहीं गेन कर पाता है। तो उस ना वो ऊपर जाता है ना नीचे आता है और धीरे धीरे वहीं घूमता रहता है। तो एनर्जी कैसे गेन करता है? तो पहले जो उसका इंटेंडेड जो बड़ा मूव आने जो चांसेस होते हैं उससे उल्टी डायरेक्शन में पहले मूव जाता है। जैसे कि इसमें अगर देख ले हम, अगर इसको ब्रश ले लेते हैं। अगर जैसे कि मान लो कि इसने नीचे जाना हो तो पहले क्या करेगा, ये ऊपर को जाएगा, फिर ये नीचे को जाएगा और यहाँ पे एक बार फिर में भी एक बार फिर से ब्रेकआउट और फॉल्स देके और फिर ये ऐसे जाएगा। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बायर्स आए थे जो साइड लाइन्स पे फेंस सिटर होते हैं, जिन जो सोच रहे होते हैं कि भाई ब्रेकआउट आएगा तभी ही लेंगे या ठीक है, तो तभी ही बाय करेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं उन वही लोग जो हैं वो शॉर्ट ऑर्डर जो जिन्होंने बेयर्स होते हैं, जो एक्चुअली में जो मार्केट फोर्सेस होती हैं जो एसेट प्राइस मूव करती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो बाय ऑर्डर लगने वाले होते हैं उनके बाय ऑर्डर्स फिल करती हैं, फिर वो नीचे लेके जाती हैं ताकि जो मैक्सिमम लोगों को लॉस हो सके। और जब मार्केट ने ऊपर जाना होता है तो उसका उल्टा होता है। उसमें क्या करता है, सबसे पहले मार्केट जो है जैसे अभी यहाँ पे ऐसे घूम रहा है और फिर नीचे जाता है, और बहुत तेजी से जाता है। और फिर जब क्या होता है, एक जैसे ही सब लोग शॉर्ट होते हैं और जो अपना छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, और उसके बाद वन साइडेड तेजी चलने लग जाती है। तो अब क्या ऐसा ही हो रहा है? मुझे लग रहा है कि ऐसा ही हो रहा है ये, कि ये ऐसा ही होने के चांसेस लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक बार अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, ठीक है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक फ्लैग पोल बना हुआ है, और जिस जो ये देखिए, ये तो बना ही हुआ है। खैर ये देखिए एक बहुत बड़ा ना फ्लैग जैसा लग रहा है अभी, अगर आप देखें तो अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट देता है ना तो ये फ्लैग ब्रेकआउट कहलाया जाएगा। ठीक है, कि भाई ये फ्लैग का ब्रेकआउट हो गया और ये बहुत पॉजिटिव होता है। अभी तक हुआ नहीं है तो जब तक हुआ नहीं है हम नहीं कहेंगे कि जो परफॉर्म हो गया है, ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, ये ऐसा नहीं कहेंगे हम अभी जब तक ना ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर देखिए ये सिंपल सा है, ये जो इसका लेवल है इस पे ध्यान रखें। कौन सा लेवल है ये? सॉरी, क्या हुआ? थोड़ा डिले चल रहा लग रहा है मुझे। एनीवेज इसको डेली पे देखते हैं अब। ये जो 2075 2100 का लेवल है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा और ये बहुत स्पीड से ब्रेकआउट आने वाला है। इसका मेन रीज़न क्या मुझे लग रहा है ना, कि ये इसके प्रीवियस जो मूव था, अगर ये वाला मूव देखें, ये देखिए ये एलियट वेव अगर हम लोग देखें, एलियट काउंट लगाएं तो ये एक 5 वेव मूव लग रहा है। इसको एक 5 वे मूव जैसा लग रहा है, जिसके इवन ये थर्ड में भी 1 2 3 और 4 और 5 जो है एक्सटेंडेड हुई। और अभी देखिए कि एलियट वेव की जो एक नॉर्मल थ्योरी है वो ये कहती है कि जैसे ही अगर ये एक्चुअल में 5 वे मूव है और ऊपर जाना है तो
इसका जो फोर्थ वेव का लो है वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है कि जो अपना जो ये पुल बैक है, ये फोर्थ वेव का जो पुल बैक था यहाँ के, उसके ऊपर, जो उसके ऊपर ही चला जाएगा। यानी कि अब क्या मतलब हुआ इसका, कि ये 1 2 3 4 और ये 5 थी, और ये जो थी ये पूरी ABC करेक्शन है। ये वाली जो थी ये पूरी A B और ये C करेक्शन है। एनोटेशन कहाँ पे, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मेन बात ये है कि ये 5 वे मूव है और ये एक ABC करेक्शन इसका मतलब हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो मूव है ये भी इम्पल्स है। ये बहुत, देखिए फास्ट मूव जो होते हैं ना उसको इम्पल्स मूव कहते हैं, क्योंकि इम्पल्सिव बिहेवियर ऑब्वियसली, इंग्लिश को जो हम लोग समझ पाए। तो अगर ये यहाँ से जैसे निकलता है और इसका ब्रेकआउट देता है 2100 के ऊपर, तो अब टारगेट क्या बनता है? आप कहेंगे कि भाई ये तो बात कुछ ज़मीनी हजम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट अगर सिंपल, अगर हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के देखें, फिबोनाची एक्सटेंशन हमें बताती है, तो गिव और टेक मोटा मोटी हमारा जो टारगेट है, स्टार्टिंग में ही ये 3800 4000, एटलीस्ट 3600 3500 पकड़ लीजिए, का निकल के आ रहा है। यानी कि अगर अगर हम रुपी टर्म में लगाएं तो ये एक 1.2 लैक्स के आसपास का भी मूव दे सकता है पर 10 ग्राम्स। तो ये बहुत बड़ा मूव होगा गोल्ड के लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट, यानी कि यहाँ से भी डबल होने के चांसेस हैं। वो मतलब ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक कपल ऑफ ईयर्स, बट बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है 2100 का, फिर ये संभाले नहीं संभलेगा, और ये जैसे देख रहे हैं ना, एक के बाद एक ऊपर 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 ऐसे ही जाता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसने ऑलरेडी लगभग 3 साल निकाल दिए हैं, साढ़े सवा 3 साल निकाल दिए हैं उसी रेंज में। तो अगर जैसा ये ब्रेकआउट अब लग रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बुलिश लग रहा है। ऐसा ही कुछ सिल्वर का भी है। सिल्वर का भी, सिल्वर में भी देखिए, अभी सिल्वर का खैर वैसा नहीं क्लीन, वैसा अभी बना नहीं है, बट ये डेली पे देखें तो इसने भी बहुत अच्छा मूव दिया है। ये सबको डिलीट कर देते हैं, डिलीट ट्रेंड एंड ड्राइंग्स, एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन खींच देते हैं, एकदम बेसिक सी। ठीक है, कि मल्टी टाइम्स की मल्टी, अब ये भी अगर ब्रेक, ऑब्वियसली देखो ना, अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो सिल्वर भी ऊपर ही जाएगा। अभी ऐसा क्या होता है ना, कि सब पहले, यूजुअली पहले गोल्ड ब्रेकआउट देता है, सिल्वर उसके बाद ब्रेकआउट देता है। सिल्वर क्या होता है कि जब गोल्ड ब्रेकआउट दे देता है, उसके बाद जब सिल्वर ब्रेकआउट देता है, तो ये सिल्वर गोल्ड को पीछे छोड़ देता है। ऐसा ये हर बार ऐसा ही होता है। और गोल्ड बहुत ही, सिल्वर बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन में भी था। तो मुझे लग रहा है कि ये भी अपने, जो मुझे लग रहा है कि $50, यानी कि लगभग ये 1.5 लाख रुपए केजी के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है हो ही जाएगी। बट देखते हैं, अभी सिल्वर में टाइम है। ऐसे सिल्वर में देखिए बहुत क्विक मूव्स आते हैं, ऐसे फटाक फटाक, गोल्ड के जैसे धीरे धीरे मूव नहीं रहता है। सो ये तो अभी मुझे लग रहा है कि ये अभी शुरुआत है। एक बार गोल्ड 2100 टूट जाएगा और उसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो समझ लीजिए कि सिल्वर में भी आज नहीं तो कल बड़ा मूव आना, आने ही वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, वो आप ETF खरीदें, गोल्ड खरीदें, जैसा मर्जी आपकी है, वो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जैसा आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, चाहे आप गोल्ड बॉन्ड खरीद लें। एक जो मज़ेदार बात है वो ये है कि अब RBI क्या करेगा, उन्होंने तो गोल्ड बॉन्ड लगा रखे हैं, जिन्होंने मान लो कि 2017 में, 18 में, 20 में 25,000 के, 26,000 के लेवल पे 2025 की सीरीज के खरीदे हुए हैं। उनका अगर ये 2025 में ये गोल्ड जो है यहाँ से 1 लाख हो जाता है, उनका तो पैसा 4 गुना हो गया, प्लस 1% इंटरेस्ट हो गया। राइट। तो RBI को तो तगड़ा घाटा पड़ने वाला है। और प्लस उन्होंने, आई डोंट नो, नो वन डिस्कसेस, बट इंडिया के RBI के पास बहुत सारी बॉन्ड्स हैं USA की पड़ी हुई। वो उन्होंने उस टाइम पे ली थी जब वो 10 ईयर यील्ड, आई थिंक काफ़ी है उनके पास, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। जब वो यील्ड थोड़ी 0% 1% थी, अब वो यील्ड बढ़ के 5% हो गई है। तो उनका तो मुझे लग रहा है कि MTM कम से कम 40% गया होगा। यानी कि उन्होंने, अगर अगर उन्होंने 100 बिलियन की ले रखी हैं, तो उनको कम से कम भी 30 बिलियन, $40 बिलियन का नुकसान हो रहा होगा। खैर अब कोई पूछता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट है, उनको कौन पूछे। बट ये सच है। तो ठीक है, ये गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे। अब इसके अलावा अब अपने आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। ये स्मॉल कैप कहाँ से आ गया?
कहाँ है हमारा निफ्टी 50? ये रहा। निफ्टी 50। जब हमने बात की थी एक्चुअली ना, अभी रेंज बाउंड ही है, अभी कुछ हुआ नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि निफ्टी में या फिर कहें बैंक निफ्टी में कुछ हुआ ही नहीं। देखिए वहीं पे ही घूम रहा है। और ना ऊपर जाता है तो लगता है कि अब ऊपर को ब्रेकआउट दे देगा, नीचे जाता है तो अब लगता है कि नीचे को ब्रेकआउट देता है। और वो कभी कुछ होता नहीं है, अभी वहीं पे ही घूम रहा है। तो अब वो देखते हैं अभी पूरा के पूरा 10 दिन ये यहीं पे घूमता रहे। ठीक है, तो अभी सीन क्या है, अभी सिंपल सा है। अगर इसको देखें तो जो मुझे जो सबसे पॉजिटिव चीज नजर आ रही है ना, जो पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव है, वो ये है ना कि ये जो मूव है, एक ये 5 वेव मूव जैसा दिख रहा है। मतलब इसको बहुत अच्छा 5 वेव मूव नहीं कहेंगे, कोई इसको एबीसी भी कह सकता है। ये जो मूव दिख रहा है आपको, ये एक मूव जो है, इसको डिलीट कर देता है, ब्रश ही लगा लेते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है। ये जो मूव दिख रहा है आपको, ये मूव जो है ये 5 वेव मूव है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इंडिकेटर लगा देते हैं, बेटर आरएसआई। ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये जो 5 वेव मूव है, ये है तो है, ये भी नहीं आ रहा। और यहाँ पे 4 और 5th में एक डाइवर्जेंस भी है। सो पॉसिबल है कि ये 5 वेव मूव हो। और अभी तक इसने ये वाला जो लो था 19,480 का, इसको ब्रेक नहीं किया है। और अभी इतना सेलिंग के बावजूद भी, आई नो कि भाई डाउ जोन्स बहुत वीक था इतने दिनों से, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी दोनों नीचे खुले। बट काफ़ी ज़्यादा, जैसे बैंक जो अपना निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी है, काफ़ी वीकनेस दिखा रहा है। कुछ लगभग 19,450 के आसपास की, 100 सवा 100 पॉइंट की। वो मुझे नहीं लग रहा है कि उतनी ज़्यादा वीकनेस होगी। क्यों? क्योंकि इसके दो रीज़न है। एक कि आईसीआईसीआई बैंक का जो रिजल्ट आया है, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। उन्होंने एनपीए कंट्रोल किए हैं। तो अब वो ठीक है, उन्होंने एनपीएस कंट्रोल किए हैं, पर बात ये है कि उन्होंने ऑलरेडी वीक चार्ट है उनका। वीक चार्ट में जब कोई आउट परफॉर्म करता है, मोर देन एस्टिमेट्स रिजल्ट देता है, तो उसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये सपोर्ट के पास है। ठीक है, हमने ये बॉक्स बनाया हुआ है बहुत पहले का, ऑलरेडी वहीं के आसपास ही है। ठीक है। और प्लस कोटक ने भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। कोटक के रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे हैं, और इसका चार्ट थोड़ा देखिए उससे बेटर है। प्लस सबसे अच्छी चीज़ ये क्या बता रहा है, जो उनका सीईओ का रिजल्ट है, सीईओ का चुनाव हो गया है, आरबीआई ने क्लियरेंस दे दी है, तो ये उनके लिए डबल पॉजिटिव न्यूज़ है। अब अगर देखिए आईसीआईसीआई बैंक चलेगा, कोटक महिंद्रा बैंक चलेगा, एसबीआई भी ठीक ठाक चली जाएगा, एचडीएफसी तो पहले से ही बहुत वीक नहीं है। ठीक है, एचडीएफसी देखें तो ये भी पहले से बहुत वीक नहीं है अभी। मतलब जैसे ये चल रहा था वैसा कुछ बनाया नहीं है इसने अभी तक। सो अगर मुझे लगता है कि ये सब स्टॉक्स अगर चलेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये जैसा लग रहा है वैसा उतना मुझे लग रहा है कि उस हिसाब गिरने से नहीं गिरेंगे। ठीक है, ये एक ठीक है। अब रिलायंस का तो क्या ही कहें अब इनके बारे में, जो है वीक सो है। बट बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि ठीक करेगा। निफ्टी अगर बैंक निफ्टी अच्छा करेगा तो निफ्टी ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हमने आईटीसी जो अपना स्टॉक्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। अभी देखिए उसमें खैर सेलिंग आ गई, अलग बात है वो, क्योंकि अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ऊपर था थोड़ा सा और मार्केट वीक ही थी, तो इसमें सेलिंग आ गई। बट ये अगर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो कोई ऐसी घबराने वाली है सच बात नहीं। देखिए 500 का हाई बनाया था, 500 के हाई से ऑलरेडी ये 10% के ज़्यादा ये नीचे आ गया है। ठीक है। सो ऑल इन ऑल, सबसे बड़ी बात, आई नो बहुत लोग घबरा रहे हैं कि भाई 10 ईयर यील्ड, जब मैं कह रहा था तब घबरा नहीं रहे थे। अब वो काम सब हो गया है तो अब घबरा रहे हैं। आई डोंट नो भाई, कि ये जो मूव ऑलरेडी देखिए 2 दिन में आ रहा है, ये लग रहा है कि ये थोड़ा टॉपिंग बन रहा है, टॉपिंग पैटर्न जैसा बनना शुरू हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ का देखिए आरएसआई लोग कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पे मुझे लगने लग गया कि अब थोड़ा वीक होना शुरू हो गया है ऐसा कुछ। अब मतलब जो कहते हैं कि हाथी निकल गया है, वो खाली पूंछ ही रह गई है। और 2 इयर्स भी, और इसने ऑलरेडी इसने साइन दे दिया। 2 इयर्स तो देखिए और भी ज़्यादा वीक हो गया है इन कंपैरिजन टू 10 ईयर।
आई नो इसके भाई ये तो अगर इसका स्प्रेड देखेंगे 10 ईयर 2 ईयर यील्ड का देखेंगे तो इसमें बियरिश बना हुआ है। जो जो इसकी स्प्रेड है 2 - 10 ईयर जो रहता है उसमें काफ़ी इसमें जो डिफरेंस है कम हो गया है, तो इट इज़ नेगेटिव यूजुअली फॉर स्टॉक मार्केट। बट ठीक है, देखते हैं। क्योंकि और देखिए मार्केट को गिरना होता है ना तो अभी तक काफ़ी नेगेटिव ट्रिगर्स थे, और जबकि अभी भी संभली हुई है, तो हमारी मार्केट मुझे लग रहा है कि ठीक ही होने वाला है। और ये देखिए इतना सपोर्ट लेवल के पास में है, तो देखते हैं अब क्या बनता है। यू नेवर नो। सपोर्ट लेवल के भाई मैं तो सिंपल सा मेरा फंडा हमेशा ही रहा है, सपोर्ट के लेवल के पास में है तो खरीदने की तरफ ध्यान दो। शॉर्ट करके एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसकी तरफ ध्यान देके कोई फायदा है नहीं। क्योंकि अगर एक बात और देखिए, अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है, अगर मान लीजिए कि क्या 43 300 का लेवल जो है ये ब्रेक हो जाता है, कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है, 400 पॉइंट ही है दूर, तो इसका मतलब है कि ये एक डबल टॉप थी। और फिर इसका टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे। पहला ही टारगेट 41,000, यानी कि यहाँ से बहुत नीचे का टारगेट निकल के आएगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप इसको चाहे हेड एंड शोल्डर कह लें, जो मर्जी कह लें, डबल टॉप कहें, ठीक है। तो ठीक है, जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक वो पैटर्न पैटर्न बनता नहीं है। ठीक है, डबल टॉप अभी तक तो ब्रेक नहीं हुआ है। हो सकता है कि भाई ये और फिर ऊपर चला जाए, ये कुछ और बना दे। ठीक है, सो एनीवेज अब क्या, अब कुछ नहीं है। अब थोड़ा देखें इस लेवल को, इस बॉक्स को, कौन सा बॉक्स बनाया है 43 300 के आसपास का, 43 300 400, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे उसके ब्रेक होगा तो फिर ऑब्वियसली बाइंग में इसमें वीकनेस आएगी। ये बट ठीक है, चार्ट स्टॉक्स तो ठीक है, ठीक कर रहे हैं। आई नो अभी कोई रिवर्सल का चांस नहीं है, हर बार भी ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। चार्ट खुद ही बता रहे हैं, देखिए आप ध्यान से। हर बार जब भी ऊपर जाता है तो चार्ट दिखा रहा है, ऊपर से गैप डाउन होता है, ऊपर से रिवर्सल आ जाता है, ऊपर से आ जाता है, सेलिंग आ जाती है। हर बार ऐसे ही हो रहा है, पर देखते हैं अब क्या हर बार, इस बार भी होता है क्या होता है, कल कल पता चल जाएगा। एनीवेज, बहुत लंबा वीडियो हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंडाल्को देख लेते हैं। अरे हाँ, क्रूड तो रह ही गया। क्रूड देखिए मुझको वही 94 हो गया। आई नो अभी 100 की कॉल आनी शुरू हो गई है कि $100 चला जाएगा। पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, बट अभी तक तो ये साइडवेज ही है। जबकि सारा न्यूज़ तो अभी फैक्टर डिफैक्टेड ही नहीं है भाई। जब तक इसराइल का जो जो वाइल्ड कार्ड है वो जब तक नहीं चलता है तो तब मुझे लगता है कि ऐसे ही रहेगा। तो ऑल इन ऑल मैं तो अभी थोड़ा सिल्वर लाइनिंग ऑन द क्लाउड्स देखने वाले लोगों में से हूँ। जब तक चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिड कैप इंडेक्स देख ले, थोड़ा ज़्यादा वीक हुआ है उस दिन जो फ्राइडे की सेलिंग हुई है, बट ठीक है। अब ये सब तो भाई अब चार्ट तो 1 मिनट में बदल जाते हैं। ठीक है ना, अगर ट्रेड कोई लेना है, कोई ट्रेड लेना है, यस। एफएमसीजी में अच्छा लग रहा है कोलगेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें आरएसआई के अभी ठीक है, देखिए ऊपर से निकलना शुरू किया है। वीक मार्केट में भी ये अच्छा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि वीक मार्केट में भी इसमें ये पॉजिटिव रहा है। तो इसके लिए ये है कि भाई ये मैंने स्टॉक मेरे पास भी है और मेरे दोस्तों के पास भी है। सो 2100 के ऊपर निकल रहा है, जैसे अगर इन और निकलना शुरू होता है और आरएसआई और स्ट्रांग होगा तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट है। ठीक है, कॉल पाल, और बहुत महीनों के बाद अगर ये ब्रेकआउट ऐसे होते हैं ना तो ये क्या है कि ये भी एक टाइप का बुलिश फ्लैग ही है। तो ये अच्छा ऊपर से और बड़ा मूव देने की तैयारी हो सकती है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये कोलपाल हो गया, और हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर नॉट गुड, बेकार है अभी भी। ठीक है, तो मे भी ले दे के मुझे तो कोलगेट ही ठीक लग रहा है अभी। और आईटीसी अभी देखते हैं रिजल्ट का और इफेक्ट क्या आता है। ओके, सो ये वीडियो अभी शुरू ख़त्म करते हैं यहीं पे ही। मेन बात ये है भाई, गोल्ड और सिल्वर पे ध्यान रखें। हो सकता है कि बहुत बड़ा पैसा बने। वो क्यों? अभी एक बार ना काम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं। गोल्ड का ये चार्ट है, इसको वीकली चार्ट लगा लेते हैं। वीकली लगा लेते हैं, ठीक है, वीकली लगा लेते हैं और इसको कंपेयर करते हैं हम एक बार अपने निफ्टी के साथ।
ये निफ्टी 50 है, सेम पर से प्राइस स्केल पे। ओके, इसको कर देते हैं बंद, इसको इधर ले जाते हैं और इसको भी लाइन में कन्वर्ट करते हैं। अभी आई नो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई निफ्टी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर गया है, तो उसके बाद क्या। अब पर देखें कि बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि आउट परफॉर्मेंस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सीरियसली कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर जैसे पर जैसे गोल्ड का जो काम है ना, इसने बहुत बखूबी किया है। ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जांपल ले लें, अगर जैसे कि 2015-16 में निफ्टी जो था, कहाँ पे था, इसको क्लोज करते हैं एक बार, ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आएगा परफॉर्मेंस चार्ट में। जैसे 1915-16 में 1300 के आसपास का, 1200, 1300, ये पकड़ लीजिए एवरेज लेवल 1300 था, ऑलमोस्ट वहाँ से 80% हो गया है। और अभी ऊपर लो से तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। और जबकि निफ्टी ने वहाँ से बहुत ज़्यादा कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, ऑलमोस्ट वो भी, वो 80% है, तो ये 130% है। पर आप देखें कि अगर इंडिया का अपना गोल्ड, और ये रुपीज़ में नहीं, डॉलर में था, रुपये में देखेंगे तो वाकई में डबल ही हुआ है। सो गिव और टेक ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस ही रहा है गोल्ड का। गोल्ड फ्यूचर्स दिखा, आई होप के दिखाए। हाँ, जैसे यहाँ से देख सकते हैं, 26,000 का गोल्ड जो था आज 60,000 का हो गया है। देख रहे हो आप, यहाँ पे 2015 में 25,000 था और ये 60,000 हो गया, 60,000 क्रॉस कर गया है। ठीक है ना। और इसके सामने अगर मैं निफ्टी को लगाऊं तो उसने भी गिव और टेक वैसा ही परफॉर्मेंस दिया है। देखिए यहाँ पे 7500 था, 19,000 हुआ है ना। तो परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है ना। तो ये सोचने वाली बात है उन लोग हम उन दोस्तों के लिए जो कहते हैं कि भाई इंडेक्स लगाओ और गोल्ड छोड़ दो, कि गोल्ड इज अ डेड मेटल और रॉक और पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना। इतनी अपनी लीस्ट वॉलेटिलिटी के बावजूद देखिए, गोल्ड की वॉलेटिलिटी देखिए ना आप, वॉलेटिलिटी देखिए आप, जहाँ पे निफ्टी जो है इतना वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे फलाना ढिमकाना, गोल्ड स्टेडी स्टेडी राइज दे रहा है आपको। ये कुछ कहता है ये, और ये तो अभी शुरू ही हुआ है। अगर मान लो कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है वाकई में, ये 60,000 वाला 1 लाख हो जाता है, तो इसकी आउट परफॉर्मेंस सोचिए आप, इंडियन रुपीज के केस में ना। 25,000 का ऑलरेडी 61,000 हुआ है ना, पिछले 7-8 साल में। और जबकि 7-8 साल में उससे पहले भी देख लें तो वैसे ही आपको कुछ दिखेगा। और आपका निफ्टी जो है वो कितना, 10,000 से 19,000 ही हुआ है। चलो थोड़ा और पीछे ले जाएं, मतलब गिव और टेक इक्वल ही है। ये सोचने वाली बात है हमारे लिए कि हमारा जो निफ्टी है, क्या वाकई में निफ्टी इंडेक्स जो बेस्ट परफॉर्मिंग है कि नहीं है, कि हमारा मतलब मोस्ट सेफेस्ट। और देखिए जो रिस्क रिवॉर्ड तो देखना ही पड़ता है ना हमेशा। जो गोल्ड की वॉलेटिलिटी है वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है निफ्टी इंडेक्स के सामने। सो कौन सा बेटर आपके हिसाब से इंडेक्स हुआ, कौन सा बेटर जगह हुई पार करने के लिए पैसे, इंडेक्स या फिर गोल्ड? आप बताइएगा मुझे प्लीज़। ठीक है, इसी बात के साथ क्लोज करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो जो भी है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप अपने ट्रेड खुद लें और हेजेस लगा लें। कभी कभी हेजेस में लॉस कम करते हैं, और ये कभी कभी प्रॉफिट भी कम कर देते हैं। सो वो अपने हिसाब से लगाए, मार्केट बहुत ट्रिकी है, यहाँ पे पैसा बनाना इस आसान नहीं है। जो कोई बोले वो झूठ बोलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय।